तो आप देखोगे आपका आज का टॉपिक क्या है, वैसी नदी जो आप देखोगे स्पेशली दक्षिण भारत की भी बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि सारी नदियाँ पूरब की ओर बहती है लेकिन वो पश्चिम की ओर बहती है। कौन वैसी नदी है जो सारे के सारे नदी डेल्टा बनाती है? डेल्टा बुझाता ना जी, डेल्टा। डेल्टा बोले तो जो कचरा जमा करती है। देखो जी, नदिया का लक्षण हुआ कभी न सुधरे वाला है। धीरे बहेगी तो कम कटाव करेगी, ज़्यादा बहेगी तो ज़्यादा कटाव करेगी, लेकिन करेगी जरूर। लेकिन वो कटाव नहीं, वो डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। इसका मतलब कि आप देखोगे कि जो भी वो विपरीत काम करती है। तो बता सकते हो मेरे इस क्वेश्चन जो एराइज करने से आपको क्या पता चला, कौन ऐसा नदी है जो उल्टी बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, डेल्टा नहीं बनाती है? बता सकते हो? तो आपके ऑप्शन आंसर, तो आप देखोगे नर्मदा। बताओ आंसर क्या होगा? नर्मदा, आंसर बताओ जी। तो आप देखोगे तो एक नदी है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। तो हम हिंट्स भी दे रहे थे, है कि नहीं जी? दे रहे थे ना। सोचो नर्मदा भी नहीं बता पाई, तो सोचो नर्मदा हमेशा उल्टा काम करती है कि नहीं करती है? नहीं। तो देखो मेरा कहने का मतलब है कि बताओ, आपने लास्ट क्लास पढ़ा गंगा, तो क्या इस ओर बह रही है कि नहीं? आपने देखा ब्रह्मपुत्र इधर बही कि नहीं? सिंधु इधर बही। और याद रखना मैप के आधार पे जो बाईं ओर बहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरे, जो दाईं ओर बहे वो अरब सागर में गिरे। बात खत्म। कभी मान लीजिए कि कभी आप भूल गए कि कौन कहाँ गिरते, अगर थोड़ा सा भी मैपिंग याद है, ठीक है, तो आप बता दोगे कि कौन नदी किधर गिरती है, ठीक है ना? तो नर्मदा और ताप्ती आप देखोगे, अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी, पवित्र नदी, राष्ट्रीय नदी, चौरी नदी, ब्रह्मपुत्र, सब गंगे होगा का? हाँ बताइए तो। अच्छा, लेकिन दक्षिण भारत बोले तो आप देखोगे कि बताइए कि यहाँ से एक रेखा गुजरती जिसको कर्क रेखा शायद कहते हैं, वही ना कहते हैं जी? शायद क्या वही है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही हमारी भारत को दो भागों में बांटती है, और नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत और साउथ इंडिया दक्षिण भारत। तो जो दक्षिण भारत, अब सवाल है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन? तो ऑप्शन नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। बोलो जी, ये तो फटाफट कमेंट में आंसर देते चले, क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, गलत भी तो है, गलत भी बोलेंगे, ठोक ठका के बोलेंगे, हो गया। सही हुआ तो ठीक है, ना तो कौन बड़का जॉइनिंग लेटर मिले वाला है, एक ही नहीं। जॉइनिंग लेटर के लिए काम करवाया जा रहा है, राइट? तो आप देखोगे, बोलो जी आंसर जरूर देने का। तो आप देखोगे जिसके मन में गोदावरी है उनका आंसर सही है। तो भारत की सबसे लंबी गंगा, एक दक्षिण भारत की गोदावरी, दूसरी लंबी नदी गोदावरी के बाद कृष्णा, उसके बाद कावेरी या किसी का नाम होता है। तो बताइए कि ये जो गोदावरी क्या है, अरब सागर के एकदम पास है ना? बोलो जी, कृष्णा अरब सागर के पास है ना? कावेरी अरब सागर के पास है ना? तो बता, अगर पूछे गोदावरी कहाँ गिरती है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में कि हिंद महासागर में? याद रखना, कितनों सामने उससे क्या मतलब है जी? मुँह में पानी लेकर फेंको तो मुँह में आके गिरेगा, नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि स्लोपिंग का वर्क करती है, जिधर डाउन रहे उधरे बहे नहीं। तो कहने का मतलब है कि इसका डाउन है पूरब की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर। इसलिए जितनी भी नदियाँ आगे चल के बताएंगे ये दक्षिण भारत का निर्माण कैसे हुआ, हाउ टू फॉर्मेशन,
भारत का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उस समय बताएंगे कि एक्चुअल में भाई ये बताएंगे कि क्यों, वहाँ भी एक बार और मौका मिलेगा जानने का, क्यों सारी की सारी नदियाँ पूरब की ओर बहती है। तो चलिए, बहुत ड्रिलिंग दे लिए, अब आइए मेन फोकस पर आइए। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती की बात करोगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारा करंट अफेयर भी हमने बताया आप लोगों को। हमारे यूट्यूब वाले क्लास जो है उसमें आप देख सकते हैं, अनअकैडमी में स्पेशल क्लास में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नर्मदा की अगर बात करेंगे तो नर्मदा बता सकते हो किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश। ताप्ती किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश। किस राज्य से? मध्य प्रदेश। ठीक है, और आप देखोगे कि जितनी भी नदियां हैं सब पूरब की ओर बहती है, लेकिन बताओ ये किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर। सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन बताओ जल्दी से ये किस सागर में गिर रही है? अरेबियन सी। किस सागर में गिर रही है? अरेबियन सी की। और अगर बोले नर्मदा ताप्ती किस खाड़ी में गिरती है तो क्या मारोगे? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या नन ऑफ दिस? क्या मारोगे? हाँ ठीक है, चलिए कंफर्म ना। तो इसमें तो नन ऑफ दिस होगा, लेकिन नहीं जानने पर लोग खाड़ी सोचकर बंगाल की खाड़ी ही मारते हैं। तो खाड़ी अगर रहे तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है। ऑप्शन क्या है? यहाँ पर एरिया है जहाँ गिरती है सबसे पहले, वो उसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। सुना होगा नाम आपने, कच्छ की रन, कच्छ की खाड़ी सुना है जी, गुजरात के पास है। तो सबसे पहले यहीं गिरती है। आई कच्छ की खाड़ी पूरा किसका इलाका? अरब सागर का। किसका? सॉरी, कच्छ बोले। खंभात की खाड़ी, ठीक है, सुधार लोगे जी, कच्छ बोले। खंभात की खाड़ी, खून खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो बता नर्मदा ताप्ती किस खाड़ी में गिरती है? किस सागर में गिरती है? सारी की सारी डेल्टा बनाती है, लेकिन क्या ये डेल्टा बनाती है? नहीं। क्या ये बेसिन बनाती है? नहीं। और बेसिन डेल्टा नहीं बनाने को ही ज्वार नदमुख कहते हैं, मतलब एस्चुअरी बनाती है। तो आपका क्वेश्चन ये नहीं बोलता कौन डेल्टा नहीं बनाती, बोलता डेल्टा एस्चुअरी कौन बनाती है। पहला ऑप्शन होता गंगा, गंगे मार के चल देता था। हर बारी में गड़बड़ी ना करे जा। अरे एस्चुअरी बनाने का मतलब क्या? कचरा जमा करना कि नहीं करना? नहीं करना, मतलब डेल्टा नहीं बनाना। लेकिन हर बारी में करो अच्छा एस्चुअरी बनाना मतलब डेल्टा बनाना। ठीक है, तो आप देखोगे ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। देखो क्वेश्चन का पैटर्न को शानदार तरीके से किया है। आप देखोगे कि एवरेज वाले जो बच्चे थोड़ा मोड़ा भी पढ़ते हैं 30-40 सब मार देगा। क्या गलत बोल रहे क्या? 40 के बाद थोड़ा फंसना चालू होता है, और 40 के बाद ही जो है ना 60 क्वेश्चन का खेला होता है। उसमें 10-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम इजी होगा, लेकिन मारोगे गलत। हाँ, कुछ क्वेश्चन इजी होगा, आप सही मारोगे, और वो मारोगे ना तो आपको लगा हम एग्जाम ही निकाल देंगे, एकदम कोई नहीं रोक सकता। बाहर निकलोगे ना, अबे बड़ी मस्त क्वेश्चन किया जी, बड़ी मस्त एकदम एग्जाम दिया, बहुत मस्त एग्जाम। क्या पूछा था पता है? पता है पूछा था भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? मार दी हिमालय, मार दी हिमालय, हो गया। सुनिए, पूछा था भारत की चौड़ी नदी कौन है? मार दी गंगा। अरे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताइए सही बोल रहेगा बात को समझ? तो क्या, तो बात को समझे। तो डाउट अगर क्लियर नहीं करेंगे क्लास में तो फंसोगे कि नहीं फंसोगे? तो ना फंसे इसके लिए हमेशा क्लास में बने रहें। तो याद रखोगे जो अर्नकमुखी एस्चुअरी बोले तो डेल्टा नहीं बनाना, ठीक है। और आप देखोगे ये नर्मदा मध्य प्रदेश के
अमरकंटक पठार से निकलती है। किस पठार से? अमरकंटक पठार से निकलती है। और ताप्ती बैतूल जिला से निकलती है। किस जिला से निकलती है? बैतूल। किस जिला से? और ये कई श्रेणियों से होकर बहती है। सबसे ऊपर जो श्रेणी है इसका नाम है विंध्याचल। क्या नाम है? इसके नीचे जो है इसका नाम है सतपुरा। क्या नाम है? इसके नाम है अजंता। इसके नाम क्या है? अजंता। ठीक है ना? हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बगल में रह के ऑनलाइन क्लास, वाह! अरे ऑफलाइन आके कर लेना चाहिए था। तो याद रखोगे कि ये नर्मदा किस पठार से निकली, किस जिला से निकली, मतलब किस राज्य से निकली, मतलब ये ताप्ती किस जिला से, किस राज्य से। अब आपका सवाल कि ये जो नर्मदा है किस श्रेणी से होकर गुजरती है, तो विंध्याचल और सतपुरा। अब बोलोगे सर श्रेणी का मतलब, तो श्रेणी बोले तो रेंज, मतलब ये पूरा पहाड़ का इलाका इस तरह से श्रेणी बनी हुई है। ठीक है, आए समझ में जी? तो ये पहाड़ का इलाका विंध्याचल सतपुरा, तो ये श्रेणी का पार्ट कैसे होता है? ये उठा स्थान है दुगो, ये गड्ढा है, तो गड्ढा वाले इलाके से नदी पास हो गई, फिर उठा, फिर दबा है, ये नदी पास हो गई। तो ये जो उठा जगह ये विंध्याचल है, ये नर्मदा नदी है। देख लो जी, समझ लीजिए। फिर उठा जगह है, ये सतपुरा है, और अगला फिर कौन है? तो ताप्ती नदी है। कौन नदी है? ताप्ती। अब फिर नीचे क्या हो गया? अजंता। समझ में आ रहा क्या करना चाह रहे? तो अब समझ में आ गया। तो बता, नर्मदा किन दो श्रेणी से होकर गुजरती है? विंध्याचल और सतपुरा। ताप्ती किन दो श्रेणी से होकर गुजरती है? सतपुरा। गुड। अब बोलो, विंध्याचल किस नदी से रिलेटेड है? नर्मदा। अजंता किससे रिलेटेड है? ताप्ती। हाँ, बता देगा। सब क्वेश्चन आपके पिक्चर में है, पिक्चर में रटना है ही नहीं। प्लस सेटर लोग कैसे कैसे क्वेश्चन एराइज करते वो सारा हम चर्चा कर रहे हैं। विंध्याचल किससे संबंधित है? नर्मदा से कि ताप्ती से? नर्मदा से। वो तो दूर दूर तक टच नहीं करती। अजंता किससे रिलेटेड है? ताप्ती से। सतपुरा किससे रिलेटेड है? दोनों से। देखिए, इसके ऊपर नर्मदा, इसके नीचे ताप्ती। बोलो जी, आए और समझ में आया क्या करना चाह रहे? और अब आपके मन में सवाल अभी नहीं हो सकता, आगे भी उठे, उससे पहले हम क्लियर करवा देना चाहेंगे कि सर ये नदी डेल्टा क्यों नहीं बनाती, कचरा जमा क्यों नहीं करती, आखिर इसका कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण कि ये नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी बोले तो रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी बोले तो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। ठीक है। अब बोलो सर रिफ्ट वैली बोले तो वैसे इलाके जो कभी भूकंप के आने के कारण वहाँ दरार पड़ गए हो। बात को समझिए। मतलब मान लीजिए ना कि ये इलाका, ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए कभी भूकंप आया तो यहाँ गड्ढा पाट हो गया, तो गड्ढा हो गया तो कुछ दिन बाद तो भर भी जाता है, नदी पानी के द्वारा लाए गए कचरों से। जैसे देखो ना, हम लोग का घर के अगल बगल में जो जितना गड्ढा है वो भर गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी जितना दम भर कचरवा है घर का सब वहीं डालते हैं। कहा तो फलनुआ का बाउंड्री बनल है तो दम भर डालते हैं। साल भर आके पता चलता है कि गड्ढा वो पर्वत पठार बन गया। कुआं खोदवाए थे, 20,000 लग लेता, कुआं भर दल को अगल बगल वाला। बताइए तो कौन है? अब बगल वाले से पूछा, बोलेगा हम डाले थे नहीं। हाँ, तो गड्ढा तो भर ना जाएगा ना बाबू। ठीक है, उस सबको तो साइड ओट चाहिए, थोड़ा सा पत्थर भी मिलेगा, हल्का सा थोड़ा सा रुकावट मिला कि वो तो पहाड़ पर्वत पठार सा बना दे। तो कहने का मेरा मतलब क्या है
कि अगर समतल हो गया तो समतल हो गया, लेकिन समतल नहीं हुआ, अगर गड्ढा ही रहा और वहाँ से नदी गुजरना स्टार्ट हुई, तो ये इस कंडीशन जो हम बता रहे, किसके बारे में बता रहे हैं? नर्मदा ताप्ती के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। प्लस ये कठोर वाले इलाके होते हैं, भरस घाटी कठोर वाले इलाके होते हैं, इसका मतलब कठोर इलाके होते हैं, तो मतलब कटाव करेगी लेकिन ना के बराबर, कटाव करेगी लेकिन ना के बराबर। तब ना के बराबर करेगी, और वो भी यहाँ पर आप देखोगे जो भी नर्मदा ताप्ती है ठीक यहाँ पर लाके गिरेगी कि नहीं, और यहाँ पर जाके गिरेगी, तो बताइए खंबात की खाड़ी है या नहीं। लेकिन जो भी थोड़ी मोरी लाती है सोचे कि जमा करे, लेकिन इतना स्लोपिंग डाउन होता है ना कि पूरा ले दे के गिर जाती है, तो जमा भी कर पाती नहीं है। अब समझ में आ गया क्या करना चाह रहे हैं? तो बताओ, इतने सारे सवालों का जवाब दे सकते हो। अब बताओ कि रीजन क्या है, मतलब क्या है क्वेश्चन, कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा ताप्ती। कौन उल्टा बहती है? कौन नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ये किस घाटी से होकर गुजरती है? भरंस घाटी। किस घाटी से? भरंस घाटी। किस घाटी से? भरंस घाटी। किस सागर में गिरती है? किस खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या रहेगा? तो जहाँ तक है वहाँ तक हम पूरी तरीके से क्लियर करवाने का काम आप लोगों को। तो ये आप लोगों का नर्मदा ताप्ती पूरी तरह से क्लियर होता है। ज़्यादा और भी याद रखना तो याद कर सकते हो, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर बसा है। कौन शहर? जबलपुर। और सूरत है ना, क्या बोलते हैं, ताप्ती के किनारे सूरत शहर बसा है। कौन सा? सूरत। तो बता, नर्मदा के किनारे सूरत के किनारे ताप्ती। ठीक है, क्लियर।